डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अवयवों का गुणन। आज हम अवयवों की गुणा किस प्रकार की जाती है इस बात पर चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप दो अवयवों की गुणा करना चाहते हैं तो उनकी कोटि किस प्रकार की होनी चाहिए ये आप देखिए। मान लीजिए आपको दो अवयव आपको दिए गए हैं। पहले अवयव की कोटि m गुणा n है और आप इसकी गुणा किसी दूसरे अवयव से करना चाहते हैं जिसकी कोटि n गुणा m है। डियर स्टूडेंट्स, जब आप दो अवयव की गुणा करते हैं तो आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि जिन अवयवों की गुणा आप कर रहे हैं उनमें पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। डियर फ्रेंड्स, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। जब आप दो अवयवों की गुणा करते हैं तो पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, जिस प्रकार मान लीजिए आपको एक अवयव दिया गया है 2, 3, 4, 6 और एक और अवयव आपको दिया गया है 2, 4। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए आपको इन दो अवयवों की मल्टीप्लाई करनी है तो आप किस प्रकार करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इन दोनों की कोटि को चेक करना होगा। तो इस अवयव की कोटि है 2 गुणा 2 और इस अवयव की कोटि दी गई है आपको 2 गुणा 1। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले वाले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे वाले अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर है। इससे आप एक बात समझ सकते हैं कि इन दो अवयवों की गुणा संभव है। डियर फ्रेंड्स, आप इनकी गुणा आप किस प्रकार करेंगे यह मैं आपको बताता हूं। आप जब भी गुणा करें तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको हमेशा पहले वाले अवयव के पंक्तियों की संख्या दूसरे वाले अवयव के स्तंभों से करनी है। जैसे आप 2 की मल्टीप्लाई पहले 2 से करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 2 इंटू 2, आपको प्लस का निशान लगाना है। फिर आपको 4 की मल्टीप्लाई 4 से करनी है। जब आप 4 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 4। डियर स्टूडेंट्स, अब आपकी पहले वाली पंक्ति की गुणा स्तंभ से हो चुकी है। अब आप दूसरी वाली पंक्ति की गुणा इस स्तंभ से करेंगे। तो देखिए 2 की गुणा जब आप 3 से करेंगे, जब आप 3 की गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणा 2, प्लस का चिन्ह आपको लगाना है। और फिर आप 6 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 गुणा 4, 6। तो अब आप इसको गुणा करके प्लस कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस, और यहाँ हो जाएगा 4 चौक 16। उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 6 चौक 24। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इनको दोनों को प्लस कर लीजिए तो आपका इन दोनों अवयवों की गुणा निकल कर आ जाएगी। तो अब आप 16 में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20, और जब आप 24 में 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 30 निकल कर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा जब आपको दो अवयवों की गुणा करनी थी तो आपकी गुणा निकल कर आ गई है। एक बात और विशेष ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जो आपका अवयव निकल कर आएगा उसकी कोटि क्या होगी। तो डियर फ्रेंड्स, उसकी कोटि पहले वाले अवयव की पंक्तियों की संख्या और दूसरे वाले अवयव के स्तंभों की संख्या के बराबर होगी। स्टूडेंट, आप देखिए यहाँ पर जो पहले दिया गया है 2 दिया गया है और यहाँ पर आपको 1 दिया गया है। तो इसकी कोटि जो अवयव निकल कर आया उसकी कोटि होगी 2 गुणा 1। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 पंक्तियां हैं तो इसकी पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 1 है, तो यहाँ पर इसकी कोटि 2 गुणा 1 हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है और वो लिखा हुआ है 2, 4, 6, 3 और एक और आपको अवयव दूसरा अवयव दिया गया है, उसका लिखा हुआ है यहाँ पर 2, 4, 2, 0। तो डियर फ्रेंड्स, जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे पहले आपको ये चेक करना है कि इनकी कोटि क्या है। डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसकी जो कोटि है वो है 2 गुणा 2 और इस अवयव की भी कोटि है 2 गुणा 2।
आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पंक्तियों की, यहाँ पर जो स्तंभों की संख्या है वो इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर है। तो इसका मतलब यह है कि इन दो अवयवों की गुणा संभव है। अब आप इनकी गुणा किस प्रकार करेंगे, ध्यान दीजिए। तो जब आप पहला जो अवयव आपको दिया गया है उसकी पहली पंक्ति की गुणा पहले इस अवयव के पहले स्तंभ से करेंगे, फिर दूसरे स्तंभ से करेंगे। तो देखिए आप जब 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2, प्लस का निशान आपको लगाना है। फिर आप 4 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 4। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आपके पहले पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से हो चुकी है। अब आप इस पहली पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे। तो आप 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस, और 4 की मल्टीप्लाई जब आप 0 से करेंगे तो 4 इंटू 0 आपका ये हो जाएगा। इसी प्रकार अब आप दूसरी पंक्ति की गुणा दोनों स्तंभों से बारी बारी करेंगे। तो 6 की गुणा जब आप 2 से करेंगे तो 6 गुणा 2, प्लस का निशान आपको लगाना है। फिर आप 3 की गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणा 4। उसी प्रकार जब आप 6 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 गुणा 6 प्लस, और जब आप 3 की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणा 0। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए और इनको प्लस कर लीजिए तो आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। देखिए आप 2 दूनी 4 प्लस 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो जाएगा आपका। यहाँ पर 6 दूनी 12 प्लस 4 तिया 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस 4 तिया 12। इसी प्रकार जब आप 2 की गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, क्योंकि आप 4 की गुणा जब 0 से करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। उसी प्रकार आप जब 2 की गुणा 6 से करेंगे तो 6 दूनी 12 प्लस, यहाँ पर जब आप 0 की गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 निकल कर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल का जो आंसर आपका निकल कर आएगा वो आएगा आपका, जब आप 16 में 4 को जोड़ेंगे तो 20, जब आप 12 में 12 जोड़ेंगे 24, जब आप 4 में 0 जोड़ेंगे 4, और जब आप 12 में 0 जोड़ेंगे तो आपका 12 निकल कर आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी गुणन पर आधारित कुछ आगे के प्रश्नों को हम हल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 में हमको दिया गया है ए एक अवयव दिया है और एक बी अवयव दिया गया है, तो ए बी का मान हमको ज्ञात करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, जिस प्रकार मैंने अभी आपको दो अवयव की गुणा करनी बताई है उसी प्रकार से हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमको ए बी का मान निकालना है। तो आप लिखेंगे ए बी बराबर अवयव ए दिया गया है आपको, उसके एलिमेंट हैं 6 9 2 3, और बी अवयव आपको दिया गया है उसके एलिमेंट हैं 2 6 0 7 9 8। आपको ए बी की मल्टीप्लाई करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपको बताया गया है कि पहले अवयव के पंक्ति की गुणा दूसरे अवयव के स्तंभ से की जाती है। तो देखिए किस प्रकार आप इसको करेंगे। जब आप 6 की मल्टीप्लाई पहले 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 प्लस, फिर आप 9 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 7। इसी प्रकार अब आप पहली पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे तो 6 की गुणा जब आप 6 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 गुणा 6 प्लस, फिर आप 9 की गुणा 9 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 इंटू 9। फिर आप पहले पंक्ति की गुणा तीसरे स्तंभ से करेंगे तो जब आप 6 की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 6 इंटू 0 प्लस, आप 9 की गुणा 8 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 इंटू 8। जिस प्रकार अब आपने पहली पंक्ति की गुणा सभी स्तंभों से करी है उसी प्रकार आप दूसरी पंक्ति की गुणा इन सभी स्तंभों से बारी बारी करेंगे। तो 2 की मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस, फिर आप 3 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 7। फिर आप 2 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 2 इंटू 6 प्लस, फिर आप 3 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 3 इंटू 9। फिर आप
2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस, फिर आप 3 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 8। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर कर इनको प्लस कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, 6 दूनी 12 प्लस 9 सत्ते 63। इसी प्रकार 2 दूनी 4 प्लस 3 सत्ते 21, 6 छंग 36 प्लस 9 नेम 81। इसी प्रकार 2 की गुणा जब आप 6 से करेंगे तो 2 छिंग 12 प्लस 3 नेम 27 आपका ये हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप 6 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस 9 की गुणा जब आप 8 से करेंगे तो 9 अट्ठे 72। इसी प्रकार जब आप 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस 3 अट्ठे 24 आपका ये हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इनको प्लस कर लीजिए तो ये हो जाएगा, जब आप 63 में 12 को जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 75। जब आप 21 में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 25। जब आप 81 में 36 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 117। जब आप 27 में 12 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 39। जब आप 0 में 72 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर ये 72 आ जाएगा, और जब आप 0 में 24 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका ये 24 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप इस प्रश्न को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी ए बी की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। उदाहरण नंबर 13 हमको दिया गया है कि ए एक अवयव है और बी एक अवयव दिया गया है, तो ए बी और बी ए का मान हमको ज्ञात करना है, और साथ ही हमको ये भी दिखाना है कि ए बी की जो वैल्यू है वो बी ए के बराबर नहीं हो सकती। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम पहले ए बी की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ए बी की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। तो ए बी, ए जो अवयव आपको दिया गया है वो दिया गया है 1 -2 3 -4 2 5, और इसी प्रकार आपको बी जो अवयव दिया गया है वो दिया गया है 2 4 2 3 5 1। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम इनके मल्टीप्लाई किस प्रकार करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए, आपको बताया गया है कि आपको पंक्ति की गुणा स्तंभों से करनी होती है। पहले अवयव के पंक्ति की गुणा आपको दूसरे अवयव के स्तंभों से बारी बारी करनी होती है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, जब आप 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2। उसी प्रकार जब आप -2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -4 दूनी 8। जब आप 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 3 दूनी प्लस का यहाँ पर 6 आपका निकल कर आएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप पहली पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे तो 3 कम 3। उसी प्रकार जब आप -2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो -10, और जब आप 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो +3 कम 3 आपका निकल कर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप दूसरी पंक्ति की गुणा बारी बारी दोनों स्तंभों से करेंगे तो जब आप 4 की गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर आपका -4 दूनी 8 निकल कर आएगा। उसी प्रकार जब आप 2 की गुणा 4 से करेंगे तो +8 निकल कर आएगा, 4 दूनी 8, और जब आप 5 की गुणा 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 आपका यहाँ से निकल कर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप -4 की गुणा 3 से करेंगे तो -4 की गुणा जब आप 3 से होगी तो आपका -12 निकल कर आ जाएगा। जब आप 2 की गुणा 5 से करेंगे तो 2 पंजे 10 आपका यहाँ पर आएगा, प्लस जब आप 5 की गुणा 1 से करेंगे तो 5 कम 5 आपका निकल कर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आप देखिए, जब आप इनको जोड़ लेंगे चिन्हों के साथ, देखिए आप 6 में आप 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, और 8 प्लस का 8 ही माइनस का दिया गया है तो यहाँ पर वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। उसी प्रकार यहाँ प्लस का 8 है, यहाँ माइनस का 8 है, तो ये तो आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका प्लस का 10 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पर आपका -4 बचेगा, और यहाँ पर आपकी 3 बचेगा। डियर स्टूडेंट्स, आपने ए बी की वैल्यू निकल कर आ गई है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बी ए की वैल्यू यहाँ से ज्ञात करेंगे। तो देखिए आप बी ए की वैल्यू निकालने के लिए
पहले आप बी का जो अवयव दिया गया है उसको लिख लीजिए। तो दिया गया है 2 4 2 3 5 और 1। उसी प्रकार जो ए अवयव आपको दिया गया है वो दिया गया है 1 -2 3 -4 2 5। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जिस प्रकार हमने ए बी की गुणा करी है उसी प्रकार हम बी ए की भी गुणा करेंगे। जब आप पंक्ति की गुणा अवयव से पहली पंक्ति की गुणा जब आप दूसरे अवयव के स्तंभों से करेंगे, तो जब आप 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 एकम 2। फिर आप 3 की मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का 4 तिया 12 निकल कर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। इसी प्रकार जब आप 2 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका माइनस का 4। जब आप 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6 आपका निकल कर आएगा। जब आप 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 तिया 6 और प्लस आपका यहाँ पर हो जाएगा 3 पंजे 15। डियर स्टूडेंट्स, अब आप दूसरी वाली पंक्ति की गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 एकम 4। 5 की गुणा जब आप -4 से कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5 चौक 20। उसी प्रकार 4 की गुणा आप -2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8, वो भी माइनस का दिया है आपको, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 10। उसी प्रकार जब आप 4 की गुणा 3 से करेंगे तो 4 तिया 12 और प्लस जब आप 5 की गुणा 5 से करेंगे तो 5 पंजे 25 आपका निकल कर आ जाएगा। टेस्ट स्टूडेंट, अब आप तीसरी वाली पंक्ति की गुणा करेंगे तो 2 की गुणा 1 से होगी तो 2 एकम 2, और जब आप 1 की गुणा -4 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आप माइनस का 4 एकम 4। उसी प्रकार 2 की गुणा आप -2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4। उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2। जब आप 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 2 तिया 6 और प्लस 5 एकम 5 आपका निकल कर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप प्लस को एक साथ माइनस को एक साथ चिन्हों को जोड़ घटा लीजिए। तो देखिए जब आप 12 में से 2 को घटा देंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का 10 निकल कर आएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका माइनस का 16 आएगा और यहाँ पर आपका माइनस का 2 निकल कर आएगा। उसी प्रकार यहाँ से आपका 2, यहाँ भी 2 और यहाँ पर आपका माइनस का 2 निकल कर आ जाएगा। यहाँ आपका 21 37 और 11 आपका निकल कर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जब आपने ए बी की वैल्यू निकाली तो आपकी ये निकल कर आई है, और जब आपने बी ए की वैल्यू निकाली तो आपकी ये निकल कर आई है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमको यही दिखाना था कि ए बी की जो वैल्यू है वो बी ए के बराबर नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ए बी की वैल्यू बी ए की वैल्यू के बराबर नहीं निकल कर आई है। तो अतः आप लिख सकते हैं कि अतः ए बी बराबर नहीं है बी ए के। और डियर स्टूडेंट्स, यही हमको प्रूव करना था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 14 में हमको दिया गया है कि ए एक अवयव है तथा बी एक अवयव है, तो ए बी की वैल्यू ये है और बी ए की वैल्यू ये है बच्चों। तो स्पष्टता ए बी बराबर नहीं है बी के। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का उद्देश्य यह है कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि ए बी की वैल्यू ये है और बी ए की वैल्यू ये है, तो क्या यहाँ पर एक तरीके से क्रम विनिमय नियम लागू होता है या नहीं? तो डियर स्टूडेंट, इससे पिछले प्रश्न में भी आपने देखा कि हमने ए बी की वैल्यू निकाली थी तो बी ए के बराबर नहीं निकल कर आई थी, और यहाँ पर भी ए बी की वैल्यू बी ए की वैल्यू के बराबर नहीं दे रखी है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः अवयव गुणन क्रम विनिमय नहीं होता है। डियर स्टूडेंट्स, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में हमसे सिर्फ ये पूछा गया था कि अवयव में क्रम विनिमय नियम होता है या नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए बी की वैल्यू अलग दी है और बी ए की वैल्यू अलग दी है, तो इस बात से स्पष्ट हो गया है कि यहाँ पर क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। एग्जाम्पल नंबर 15 में हमको दिया गया है कि ए
एक आव्यूह है जिसके अवयव हैं 0 0 -1 2 और बी एक आव्यूह है जिसके अवयव हैं 3 0 5 0 हैं, तो ए बी की वैल्यू हमको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम ए बी की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा, डियर स्टूडेंट्स, ए आव्यूह की वैल्यू दी है आपको 0 0 -1 और 2। यहाँ बी की वैल्यू दी है आपको 3 0 5 0। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप 0 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 0 गुणा 3। इसी प्रकार जब आप -1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका +-1 गुणा 0। फिर आप इस पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे तो 0 की गुणा जब आप 5 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 × 5 प्लस जब आप -1 की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ पर आपको हो जाएगा -1 गुणा 0। डियर स्टूडेंट्स, अब आप दूसरी पंक्ति की गुणा बारी बारी इन दोनों स्तंभों से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 की मल्टीप्लाई जब आप 3 से करें 0 की मल्टीप्लाई जब आप 3 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 × 3 प्लस जब आप 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 0। उसी प्रकार जब आप 0 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 × 5 प्लस जब आप 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 0। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपकी ए बी की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी आपकी, देखिए आप ध्यान से देखिए, जब 0 की मल्टीप्लाई 3 से करी आपने तो वो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 -0, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। इसी प्रकार जब 0 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और जब 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ये भी 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 + 0। इसी प्रकार 0 की मल्टीप्लाई 5 से करी तो ये भी 0 हो जाएगा, और -1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 - 0। उसी प्रकार 0 की मल्टीप्लाई 5 से करी प्लस 0 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो यहाँ पर हो जाएगा 0 + 0। तो आप देख सकते हैं जो ए बी की जो वैल्यू आपकी निकल कर आई है डियर स्टूडेंट्स, वो 0 0 0 0 निकल कर आई है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें ए बी की वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो आप देख सकते हैं ए बी का जो मान आपका निकल कर आया है वो 0 0 0 निकल कर आ गया है। उदाहरण नंबर 16 में हमको ए एक आव्यूह दिया गया है, बी एक आव्यूह दिया गया है और सी एक आव्यूह दिया गया है। तो ए ब्रैकेट में लिखा हुआ है बी सी तथा ब्रैकेट में ए बी, ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है सी सी। सी ज्ञात कीजिए और दिखाइए कि इसकी वैल्यू इसके बराबर हमको निकाल कर दिखानी है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी, तो हम यहाँ से ए बी की वैल्यू सबसे पहले हम निकालेंगे। तो चलिए ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप देखिए। तो ए बी इज इक्वल टू ए आव्यूह जो हमको दिया गया है वो है 1 2 3 1 0 -1 -1 3 2, और बी आव्यूह हमको दिया गया है 1 0 -1 3 2 4। अब हमको आव्यूह ए की मल्टीप्लाई आव्यूह बी से करनी है। पहले आव्यूह की पंक्तियों की गुणा आप दूसरे आव्यूह के स्तंभ से करेंगे। तो देखिए, जब आप 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 × 1। फिर आप 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ये हो जाएगा +1 × 0। फिर आप -1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -1 की जब आपस में मल्टीप्लाई होगी तो वो प्लस का 1 हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर -1 गुणा आप यहाँ पर -1 लिख कर दिखाएंगे। उसी प्रकार जब आप पहली पंक्ति की गुणा दूसरे वाले स्तंभ से करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई आप 1 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 × 1। उसी प्रकार आप 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 × 2। फिर आप -1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -4 -1 × 4। ये देखिए आप, अब आपको दूसरे वाले पंक्ति की गुणा बारी बारी इन दोनों स्तंभ से करनी है। तो 2 की मल्टीप्लाई आप 1 से करेंगे तो 2 × 1 प्लस
हो जाएगा आपका 0 की मल्टीप्लाई आप 0 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 इंटू 0 प्लस, फिर आप 3 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू -1। उसी प्रकार आप 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणा 3 प्लस, फिर आप 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 गुणा 2 प्लस, फिर आप 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणा 4। डियर स्टूडेंट्स, अब हम तीसरी पंक्ति की गुणा इन स्तंभों से करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणा 1 प्लस, -1 की गुणा 0 से तो यहाँ पर हो जाएगा -1 गुणा 0 प्लस, फिर 2 की मल्टीप्लाई -1 से तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू -1। उसी प्रकार से आप 3 की मल्टीप्लाई दूसरे वाले स्तंभ से करेंगे तो 3 इंटू 3 प्लस, -1 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी तो ये हो जाएगा -1 गुणा 2, फिर इस 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 इंटू 4। डियर स्टूडेंट, हमने गुणा कर ली है, अब हम इनको थोड़ा और सही कर कर लिख लेते हैं। जिस प्रकार आप 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस, आप 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, और यहाँ पर हो जाएगा 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आएगा और माइनस माइनस प्लस आपका हो जाएगा। उसी प्रकार से जब आप 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4, इसी प्रकार 2 एकम 2 प्लस 0 और माइनस 3 एकम 3, ये माइनस का चिन्ह है, 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर 2 तिया 6 प्लस 0 प्लस 3 चौक 12। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ करेंगे 3 एकम 3 माइनस 0 और ये प्लस है ये माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस का 2 एकम 2। उसी प्रकार 3 की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी 3 तिया 9 माइनस 2 एकम 2 और प्लस 4 दूनी 8। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको जोड़ लीजिए तो आपकी ए बी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। 1 और 1 यहाँ 2 हो जाएगा आपका, 3 में से आप 2 घटा देंगे, यहाँ माइनस का 1 बचेगा, 3 में से 2 घटा देंगे आप तो यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा। इसी प्रकार 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 में से आप 1 घटा देंगे, 4 घटा देंगे आप तो यहाँ से आपका 1 बचेगा। उसी प्रकार आप 12 में 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका 18 हो जाएगा, और जब आप 9 में 8 को जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा, 17 में से 2 माइनस कर देंगे आप तो यहाँ से आपका 15 बचेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी ए बी की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी ए बी की वैल्यू निकल कर आई है। अब आपको ए बी की मल्टीप्लाई सी से करनी है, तो अब आप ए बी को लिख लीजिए ब्रैकेट और आपको सी से मल्टीप्लाई करनी है। तो आप किस प्रकार करेंगे, देखिए ए बी की जो वैल्यू निकल कर आई है वो आप लिख लीजिए। ए बी की वैल्यू आपकी आई है 2 माइनस का 1 प्लस का 1 1 18 और 15, और सी की जो वैल्यू आपको बुक में दी गई है, क्वेश्चन में दी गई है 1 2 3 -4 2 0 -2 1। डियर स्टूडेंट्स, जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए किस प्रकार होगी। अब आप ध्यान से देखिएगा, मैं इसकी मल्टीप्लाई हाथों हाथ करता जाऊंगा। जब आप 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 एकम 2 प्लस, जब आप 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2। उसी प्रकार जब आप 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, फिर आप 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो प्लस यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर आप 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, और जब आप 1 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस का। फिर आप 2 की मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 चौक 8 माइनस का, क्योंकि माइनस का 4 दिया हुआ है बच्चों, और 1 की गुणा 1 से हो जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1 एकम 1। अब आपने पहली पंक्ति की गुणा सभी स्तंभ से कर ली है। अब आप दूसरी पंक्ति की गुणा करेंगे। -1 की गुणा जब +1 से होगी तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 1। फिर आप 18 की गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा +18 दूनी
36। उसी प्रकार जब आप -1 की गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -2, और 18 की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा +0। फिर आप -1 की गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -3, और 18 दूनी यहाँ पर हो जाएगा आपका -36, क्योंकि 2 माइनस का दिया गया है आपको। फिर आप -1 की गुणा -4 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 एकम 4। उसी प्रकार प्लस यहाँ पर आपका 18 हो जाएगा। फिर आप तीसरी पंक्ति गुणा इन अवयवों से करेंगे, स्तंभों से करेंगे, तो 1 की मल्टीप्लाई जब आप 1 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1। फिर आप 15 की गुणा 2 से करेंगे, 15 दूनी 30। फिर आप 1 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 0। 15 की गुणा जब आप 0 से करेंगे तो 0 आएगा। फिर आप 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, और फिर आप 15 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -30। और 1 की मल्टीप्लाई जब आप -4 से करेंगे तो यहाँ पर -4 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 15 एकम 15 आपका हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इनको जोड़ लीजिए। तो देखिए किस प्रकार से जोड़ेंगे हम। तो डियर स्टूडेंट्स, ए बी ब्रैकेट सी बराबर, इसकी वैल्यू आपकी क्या निकल कर आएगी, ध्यान से देखिए आप। यहाँ पर हो जाएगा आपका 4, 2 + 2 आपका हो जाएगा 4, यहाँ भी 4 है, और 6 में से जब आप 2 को घटा देंगे तो यहाँ भी 4 बचेगा। और जब 8 में से 1 घटा देंगे आप, क्योंकि माइनस का 8 दिया हुआ है, प्लस का 1 है, तो यहाँ पर आपका माइनस का 7 बचेगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से बचेगा आपका 35, यहाँ बचेगा आपका माइनस का 2, यहाँ बचेगा आपका माइनस का 39, और यहाँ बचेगा आपका प्लस का 22। उसी प्रकार यहाँ हो जाएगा आपका 31, यहाँ हो जाएगा 2, माइनस का 27, और प्लस का 11। तो डियर स्टूडेंट्स, ब्रैकेट ए बी और ब्रैकेट सी की वैल्यू आपकी निकल कर आ गई है। अब आप बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए बी सी की वैल्यू हम किस प्रकार निकालेंगे। तो बी सी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो बी का जो अवयव आपको दिया गया है वो दिया गया है 1, 0, -1, 3, 2, 4। और सी की जो वैल्यू दी गई है आपको वो दी गई है 1, 2, 3, -4, 2, 0, -2 और 1। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इनकी गुणा करेंगे। तो आप देखिए, पंक्तियों की गुणा स्तंभों से हमको करनी है। तो देखिए 1 की मल्टीप्लाई जब 1 से होगी तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1। 3 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2 3 6। उसी प्रकार 1 की मल्टीप्लाई 2 से तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2, प्लस यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई आप 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 एकम 3, प्लस 3 की मल्टीप्लाई -2 से जब आप करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई जब आप -2 से करेंगे तो यहाँ पर ये आपका -2 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, जब आप 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 3 दूनी -6 यहाँ पर आपका हो जाएगा। उसी प्रकार से जब आप 1 की मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो यहाँ पर आपका -4 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप 0 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा आपका 0 + 4। डियर स्टूडेंट, जब आप इसकी मल्टीप्लाई दूसरे वाले स्तंभ से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 0 + 0। जब आप दूसरी पंक्ति की गुणा तीसरे स्तंभ से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 - 4। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो जाएगा आपका -0 और +2 हो जाएगा। उसी प्रकार आप तीसरी पंक्ति की गुणा स्तंभों से करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका -1 +8। उसी प्रकार यहाँ पर आएगा -2 +0। यहाँ पर आएगा -3 -8, और यहाँ पर आएगा +4 और +4। ये स्टूडेंट्स, अब आप चिन्हों के साथ इनको जोड़ लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा आपका 6 में 1 जोड़ेंगे आप तो यहाँ पर 7 आएगा आपका, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 2, 0, -2, -3, -4, -1, -11,
1 2 8। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी बी सी की वैल्यू निकल कर आ गई है, लेकिन प्रश्न के अनुसार आपको ए और ब्रैकेट बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए हम ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। तो ए जो आपको अवयव दिया गया है, आप उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो ए का जो मान दिया गया है, अवयव आपको दिया गया है, वो है 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2। और बी सी की वैल्यू जो दी गई है आपको, वो दी गई है 7 4 7 2 0 -2 -3 -4 -11 -1 2 और 8। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इनकी आपस में गुणा करेंगे। तो ध्यान से देखिए हम किस प्रकार इनकी गुणा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप 1 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 7। उसी प्रकार 1 की मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 4। उसी प्रकार -1 की गुणा 7 से हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 7। अब आप पहली पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 2 + 0 + 2। इसी प्रकार पहली पंक्ति की गुणा तीसरे स्तंभ से करेंगे तो आपका आएगा -3 -4 और प्लस का 11। इसी प्रकार पहली पंक्ति की गुणा तीसरे स्तंभ से चौथे स्तंभ से जब आप करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका -1 प्लस का 2 माइनस का 8। डियर स्टूडेंट्स, अब आप दूसरी पंक्ति की गुणा इसी प्रकार से सभी स्तंभों से करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 14 + 0 प्लस आपका यहाँ पर निकल कर आएगा 21। उसी प्रकार 4 + 0 -6, यहाँ पर आएगा डियर स्टूडेंट्स आपका -6 0 -33। यहाँ पर आएगा आपका -2 + 0 और प्लस का 24। यहाँ आएगा आपका 21 -4 प्लस का 14। इसी प्रकार यहाँ आएगा आपका 6 0 -4, यहाँ पर आएगा आपका -9 प्लस का 4 माइनस का 22। और यहाँ पर आएगा आपका -3 -2 और प्लस का 16। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इनको चिन्हों के साथ जोड़ लीजिए। तो देखिए इस प्रकार आप किस प्रकार इसको जोड़ेंगे आप चिन्हों के साथ, तो मैं आपको बताता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जब आप इनको जोड़ेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 4 4 4 -7। यहाँ पर आएगा आपका 35 -2 माइनस का 39। स्टूडेंट, यहाँ पर आएगा आपका 22, यहाँ पर आएगा आपका 31, यहाँ आएगा आपका 2, यहाँ पर आएगा आपका माइनस का 27 और यहाँ पर आएगा डियर स्टूडेंट्स आपका 11। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जब हमने ए बी सी की वैल्यू निकाली तो भी यही निकल कर आई है, और जब आपने ए सी बी की वैल्यू निकाली थी, आपने ए बी ब्रैकेट सी की वैल्यू निकाली तो भी यही निकल कर आई है, और आपने ए बी सी की वैल्यू निकाली है तो भी डियर स्टूडेंट्स आपकी यही निकल कर आई है। तो हमको यही प्रूफ करना था, हमको ये दिखाना था कि अतः क्योंकि ये दोनों वैल्यू बराबर निकल कर आई हैं डियर स्टूडेंट्स, तो आप लिख सकते हैं कि अतः ब्रैकेट ए बी सी की वैल्यू बराबर है आपकी ए ब्रैकेट बी सी के। डियर स्टूडेंट्स, यही हमको प्रूफ करना था। तो आप देख सकते हैं हमारा प्रूफ निकल कर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 18 में हमको दिया गया है यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना और सी बराबर इतना, तीन अवयव हमको दिए गए हैं, तो ए सी बी सी तथा ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट बंद सी का परिकलन कीजिए और यह भी सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी
ब्रैकेट बंद सी की वैल्यू जो है वो AC प्लस BC के योग के बराबर होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम इस प्रश्न में A प्लस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप सबसे पहले A प्लस बी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो A प्लस बी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो अवयव A आपका दिया गया है 0 माइनस का 6 7 6 0 8 7 8 0 प्लस और B का अवयव आपको दिया गया है 0 1 1 1 0 2 1 2 0। अब आप इनको प्लस कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, देखिए किस प्रकार प्लस करेंगे। आप जानते हैं कि दो अवयव जब आपस में जुड़ रहे होते हैं तो उनका पहला अवयव पहले अवयव में जुड़ता है, दूसरा दूसरे में और तीसरा तीसरे में। इसी प्रकार से हम सारे अवयवों को जोड़ेंगे। जब आप प्लस करेंगे तो अब 0 में 0 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 0। जब आप 6 में 1 प्लस करेंगे तो आपका यहाँ पर निकल कर आएगा 7। इसी प्रकार यहाँ पर आएगा आपका 8, यहाँ आएगा आपका माइनस का 5 0 10 8 माइनस 6 और 0। इसी प्रकार से यहाँ पर आपकी A प्लस बी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है A प्लस बी ब्रैकेट बंद और यहाँ C भी लिखा हुआ है। मतलब आपको A प्लस बी का जो मान निकल कर आया है उसमें आपको C से मल्टीप्लाई करनी है। तो चलिए अब हम A प्लस बी के मान में A प्लस बी ब्रैकेट बंद C के मान में हम इससे गुणा कर लेते हैं। तो आपका A प्लस बी का मान आया है 0 माइनस का 5 8 7 0 माइनस 6 8 10 0। और जो C की वैल्यू आपकी दी गई है वो दी गई है 2 माइनस 2 3। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इनकी गुणा करेंगे। तो आप देखिए इनकी गुणा किस प्रकार से की जाएगी। तो देखिए, जब आपको पता है जब आप दो अवयवों की गुणा करते हैं तो पहले अवयव के पंक्तियों की गुणा दूसरे अवयव के स्तंभों से की जाती है। तो जब आप 0 की गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0। जब आप 7 की गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का 7 दूनी 14 हो जाएगा। जब आप 8 की गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पर प्लस 8 या 24 आपका हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप दूसरी पंक्ति की गुणा इस स्तंभ से करेंगे तो 2 पंजे 10 आपका माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप 0 की गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का 0 और फिर आपका यहाँ पर प्लस का 30 हो जाएगा। जब आप 10 की गुणा 3 से करेंगे तो 10 या 30 आपका हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप तीसरी पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से करेंगे, इस स्तंभ से करेंगे तो 8 दूनी 16 प्लस 12 और प्लस जब आप 0 की गुणा यहाँ पर 3 से करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और जब आप इनको सबको प्लस कर लेंगे, देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब आप 24 में से 14 को घटा देंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा 10। जब आप 30 में से 10 को घटा देंगे यहाँ बचेगा आपका 20। और जब आप 16 और 12 को जोड़ देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 28 निकल कर आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपका A प्लस बी और ब्रैकेट बंद C की वैल्यू निकल कर आ गई है। अब हम AC की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद हम BC की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए अब हम पहले AC की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप देखिए AC की वैल्यू निकालनी है तो A अवयव हमको दिया गया है 0 माइनस का 6 7 6 0 माइनस का 8 7 8 0। ये A अवयव आपको दिया गया है और C आपको दिया गया है 2 माइनस 2 और 3। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है जब आप पहली पंक्ति की गुणा इस स्तंभ से करेंगे तो आपका निकल कर आएगा 0 की मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0। 6 की गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 12। और 7 की गुणा जब आप 3 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 7 या 21 हो जाएगा।
इसी प्रकार जब आप दूसरी पंक्ति की गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 माइनस का 0 आपका यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि आप 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। और जब आप 8 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ पर 8 तिया 24 आपका हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप तीसरी पंक्ति की गुणा करेंगे तो 2 की गुणा जब आप 7 से करेंगे तो यहाँ पर होगा 7 दूनी 14 प्लस यहाँ पर यह माइनस का 8 है और यह माइनस का 8 है, तो ये माइनस का 8 है और ये माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब आप इनको प्लस कर लीजिए तो देखिए आप जब 21 में से 12 को घटा देंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा 9। जब आप 24 में से 12 को घटा देंगे तो यहाँ बचेगा आपका 12। और जब आप 14 में 16 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 30 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी ए सी की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। अब हम बी सी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। देखिए आप बी सी की वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे। तो यहाँ से आपको बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो आप लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू, बी की वैल्यू आपको दी गई है 0 1 1 1 0 2 1 2 0, और जो सी की वैल्यू आपको दी गई है वो दिया गया है आपको 2 -2 और 3। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब आप 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0। इसी प्रकार जब आप 1 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -2, और जब 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ पर आपका +3 हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा 0 प्लस का 6। जब आप तीसरी पंक्ति की गुणा इसी स्तंभ से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस का 4 और प्लस आपका 0 हो जाएगा। और जब आप इन सबको जोड़ लेंगे तो देखिए किस प्रकार करेंगे। जब आप 3 में से 2 को घटा देंगे तो यहाँ पर आपका 1 बचेगा। यहाँ पर आपका 6 में जब आप 2 जोड़ देंगे तो यहाँ आपका 8 हो जाएगा। और जब आप 4 में से 2 को घटा देंगे तो यहाँ पे आपका माइनस का 2 निकल कर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी बी सी की वैल्यू भी निकल कर आ चुकी है। आपको जो प्रूफ करना है अब आप उसको लिख लीजिए। आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है कि ए प्लस बी ब्रैकेट बंद सी की जो वैल्यू है वो बराबर है ए सी प्लस बी सी के योग के। तो आप देखिए आपने इसकी जो वैल्यू निकाली है वो इसकी जगह पुट करेंगे, और सारी वैल्यूज हमने जो वैल्यूज हमने इनकी निकाली है हम इनकी जगह पर पुट कर देंगे। तो देखिए आप किस प्रकार पुट करेंगे। तो ये इसकी जो वैल्यू आपने निकाली है मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या निकाली है? आपने निकाला है 10 20 और 28। इसी प्रकार से आपने जो ए सी की वैल्यू निकाली है वो आपने निकाली है, ये लिखा हुआ है आप देख सकते हैं 9 12 30। तो ये हो जाएगा आपका 9 12 और 30। फिर आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और बी सी की जो वैल्यू आपने निकाली है वो निकाली है आपने 1 8 और माइनस का 2। डियर स्टूडेंट्स, ये अवयव आपका ऐसे ही रहेगा 10 20 28, और आप इन दोनों के बीच में क्योंकि प्लस का निशान लगा हुआ है तो आप इनको जोड़ देंगे। जब आप 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, जब आप 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20, और जब आप 30 में से 2 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 28 निकल कर आ जाएगी। तो आप डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों ही वैल्यूज बराबर निकल कर आई हैं। तो आप लिख सकते हैं कि अतः ब्रैकेट ए प्लस बी और ब्रैकेट बंद सी की वैल्यू बराबर है ए सी प्लस बी सी, और यही आपको प्रूफ करना था। उदाहरण नंबर 18 में हमको दिया गया है यदि a बराबर एक अवयव है तो दर्शाइए कि a की पावर 3 माइनस 23a माइनस 40i बराबर 0 हमको प्रूफ करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, a की पावर 3 का मान निकालने से पहले हमको a की पावर 2 का मान निकालना होगा। तो देखिए a की पावर 2 का मान आप किस प्रकार निकालेंगे। a की पावर 2 का मान निकालने के लिए आपको a की मल्टीप्लाई a से ही करनी होगी। मतलब a का जो अवयव आपको दिया गया है आपको उसी की मल्टीप्लाई उससे
करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए आप, ए जो अवयव दिया गया है उसी की मल्टीप्लाई हम उसी से कर रहे हैं। तो ये देखिए आप, मैं ए को अवयव जो दिया गया है उसको मैं 2 बार लिख लेता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप देखिए, ए अवयव को मैंने 2 बार लिख लिया है, अब हम इसकी मल्टीप्लाई इसी से करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए हम किस प्रकार करेंगे। तो ये देखिए आपको बताया गया है कि आपको पहले अवयव की पंक्तियों की गुणा दूसरे अवयव के स्तंभों से बारी बारी करनी होती है। तो जब आप 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 की कम 1 प्लस, उसी प्रकार जब आप 2 की गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 तिया 6। जब आप 3 की गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 चौक 12। डियर स्टूडेंट्स अब आप दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो जब आप 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 4 यहाँ हो जाएगा, और जब आप 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 2 तिया 6 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स अब आप तीसरे स्तंभ से इसकी गुणा करेंगे तो 1 की गुणा आप 3 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 प्लस 2 प्लस 3। डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपने पहली पंक्ति की गुणा तीनों स्तंभों से बारी बारी कर ली है। अब आप दूसरी पंक्ति की गुणा बारी बारी तीनों स्तंभों से करेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए आप, यहाँ पर आएगा आपका 3 माइनस का 6 प्लस 4। उसी प्रकार जब आप दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2। इसी प्रकार जब आप तीसरे स्तंभ से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9 माइनस का 2 और प्लस का 1। डियर स्टूडेंट्स उसी प्रकार जब आप तीसरी पंक्ति की गुणा तीनों स्तंभ से करेंगे तो आएगा आपका 4 प्लस 6 प्लस का 4। इसी प्रकार जब आप दूसरे स्तंभ से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8 माइनस का 4 प्लस का 2। उसी प्रकार जब आप तीसरे स्तंभ से करेंगे तो आपका आएगा 12 प्लस 12 माइनस का 1। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जब आपने ए की पावर 2 का मान निकालने के लिए ए की मल्टीप्लाई ऐसे करी तो आपकी ये चीज़ निकल कर आई है। अब आप इसको जोड़ लीजिए डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपकी ए की पावर 2 का मान निकल कर आ जाएगा। तो ए की पावर 2 का मान आएगा आपका, जब आप 6 में 12 को प्लस करेंगे 18 और 12 में जब 1 प्लस करेंगे 18 में जब 1 प्लस करेंगे तो आपका यहाँ पर 19 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 19 1 14 4 12 6 8 8 15। डियर स्टूडेंट्स आपकी ए की पावर 2 की वैल्यू निकल कर आ गई है। अब आपको ए की पावर 3 का मान निकालना है। तो आप ए की मल्टीप्लाई ए की पावर 2 से कर देंगे तो ए की पावर 3 का मान निकल कर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए आप, ए की पावर 2 की मल्टीप्लाई ऐसे करनी है तो ए जो अवयव दिया गया है वो दिया गया है आपको 1 3 4 2 माइनस 2 2 3 1 1, और ए की पावर 2 का जो अवयव आपने निकाला है वो निकाला है आपने 19 1 14 4 12 6 8 8 15। डियर स्टूडेंट्स अब हम इसकी मल्टीप्लाई, इन दोनों अवयवों की मल्टीप्लाई आपस में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स जब आप ए की पावर 3 का मान निकालेंगे तो पहली पंक्ति की गुणा आप बारी बारी तीनों स्तंभों से करेंगे। तो आपका निकल कर आएगा 19 प्लस 2 प्लस 42। उसी प्रकार दूसरे स्तंभ से जब आप गुणा करेंगे, पहली पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से जब आप करेंगे तो आपका आएगा 4 प्लस 24 प्लस 18। उसी प्रकार जब आप पहली पंक्ति की गुणा तीसरे स्तंभ से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8 प्लस 16 प्लस 45। डियर स्टूडेंट्स अब आप दूसरी पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से बारी बारी करेंगे। तो यहाँ पर आपका निकल कर आएगा, जब आप 3 की गुणा 19 से करेंगे तो यहाँ पर आया आपका 57 माइनस का 2 और प्लस का
14। उसी प्रकार यहाँ पर आएगा आपका 12 माइनस का 24 और प्लस का 6। उसी प्रकार आएगा आपका 24 माइनस का 16 और प्लस 15। डियर स्टूडेंट्स, अब आप तीसरी पंक्ति की गुणा इन तीनों स्तंभों से करेंगे। तो जब आप 4 की गुणा 19 से करेंगे तो यहाँ पर आपको निकल के आएगा 76 प्लस आप 2 की मल्टीप्लाई 2 से 1 से करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस, और जब आप 1 की मल्टीप्लाई 14 से करेंगे तो 14 एकम 14 आपका हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा आपका 16 प्लस आपका हो जाएगा 24 और प्लस आपका यहाँ पर 6 हो जाएगा। उसी प्रकार जब आप 4 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 8 चौक 32 प्लस 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 15 एकम 15 आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको जोड़ लेंगे सभी को तो आपका a की पावर 3 का मान निकल कर आ जाएगा। जब आप 42 में 2 जोड़ेंगे और फिर 19 को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आपका यहाँ पर 63 निकल कर आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर आपका 69 निकल कर आएगा, 92 यहाँ पर आएगा। फ्रेंड्स, जब आप 18, 24 और 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका 46 हो जाएगा। जब आप 12 प्लस 6 18 और 18 में से आप 24 को घटा देंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का 6 निकल कर आएगा और यहाँ आपका 46 निकल कर आएगा। उसी प्रकार डियर स्टूडेंट, जब आप 8, 16 और 45 को जोड़ देंगे तो यहाँ से आपका 69 निकल कर आ जाएगा। जब आप 24 और 15 को जोड़ देंगे और उसमें से 16 को घटा देंगे तो आपका 23 निकल कर आ जाएगा और यहाँ पर आपका 63 निकल कर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी a की पावर 3 की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। ये जो हमको दिया गया है हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लेंगे। तो देखिए आपको लिखा हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड आपको दी गई है, लेफ्ट हैंड साइड आपको दी गई है a की पावर 3 माइनस का 23a माइनस का 40i। डियर स्टूडेंट्स, आपने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है। अब आप लेफ्ट हैंड साइड में जो जो वैल्यूज आपको पता है वो सारी वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे। तो a की पावर 3 सबसे पहले लिखा हुआ है और उसकी वैल्यू आपने निकाली है 63, 69, 92, 46 माइनस का 6, 46, 69, 23, 63। उसी प्रकार माइनस 23a आपका ये हो जाएगा और 23 हो गया आपका, और a की वैल्यू आपकी दे रखी है 1, 3, 4, 2 माइनस 2 प्लस 2, 3, 1, 1 और डियर स्टूडेंट्स माइनस 40 ये लिखा हुआ है। और i की वैल्यू आप जानते हैं, i को हम तत्समक अवयव बोलते हैं, उसकी वैल्यू होती है 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको सोल्व करके इसकी वैल्यू को 0 प्रूफ करेंगे। तो देखिए आप किस प्रकार हम इसको करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये देखिए आप, ये हो जाएगा आपका 63, ये आपका इसी प्रकार लिखा रहेगा 69, 92, 46 माइनस का 6, 46, 69, 23, 63। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इस 23 की मल्टीप्लाई इस अवयव के अंदर करेंगे। जब आप इस 23 की मल्टीप्लाई इस अवयव के अंदर करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 23 की गुणा जब आप करेंगे तो 23 दूनी यहाँ पे हो जाएगा आपका 46, फिर आप 23 की गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 69 हो जाएगा। उसी प्रकार जब आप 3 की मल्टीप्लाई 23 से करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 69, ये हो जाएगा आपका माइनस का 46 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 23। फिर आप 23 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 से 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा फ्रेंड्स। उसी प्रकार जब आप इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो यहाँ पर आपका 646 आपका हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका 23। डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार जब आप 40 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 40 ही कम 40, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, 40 ही कम 40, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, 40 ही कम 40। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है 63 माइनस का 23 माइनस का 40। उसी प्रकार आपका हो जाएगा 46 माइनस का 46 और
प्लस और माइनस आपका 0। उसी प्रकार यहाँ हो जाएगा आपका 69 माइनस का 69 और 0। डियर स्टूडेंट्स, अब आप 69 लिखेंगे, फिर माइनस का 69 आपको दिया गया है और माइनस का 0। इसी प्रकार माइनस का 6 प्लस का 46 माइनस का 40। यहाँ हो जाएगा आपका 23 माइनस का 23 और 0। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा आपका 92 माइनस का 92 और माइनस का 0। यहाँ हो जाएगा आपका 46 माइनस का 46 और माइनस का 0 और यहाँ हो जाएगा आपका 63। अब आप इनको जोड़ लेंगे। तो जब आप ध्यान दीजिए बच्चों, जब आप 23 में ये आपका 63 दिया गया है और ये माइनस का 40 और माइनस का 23, तो ये भी 63 हो जाएगा और 63 में से 63 जब चला जाएगा तो यहाँ पर आपकी 0 वैल्यू बचेगी। इसी प्रकार 69 में से 69 चला जाएगा तो यहाँ 0 बचेगा। उसी प्रकार 92 में से 92 जाएगा तो यहाँ 0 बचेगा। उसी प्रकार 46 में से 46 जाएगा तो यहाँ 0। आपका ये प्लस का 46 लिखा हुआ है और माइनस का 40 माइनस का 6 है, तो माइनस का यहाँ पर हो जाएगा ये, तो यहाँ से वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी और 46 में से 46 आप घटा देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी 0 हो जाएगा जब आप 69 में से 69 को माइनस करेंगे और जब आप 23 में से 23 को माइनस करेंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। और जब आप 63 आपका प्लस का दिया गया है और आपका माइनस का 40 और माइनस का 23 दिया गया है, जब आप इसको प्लस करके 63 में से घटा देंगे तो यहाँ से आपके वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, हमें इस सवाल का जो आंसर निकालना था वो हमको 0 प्रूफ करना था। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 0 निकल कर आ चुकी है, हमको यही प्रूफ करना था। उदाहरण नंबर आपको 19 दिया गया है कि किसी विधानसभा चुनाव के दौरान एक राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवारों के प्रचार हेतु एक जनसंपर्क को ठेके पर अनुबंधित किया। प्रचार हेतु 3 विधियों द्वारा संपर्क स्थापित करना निश्चित हुआ। यह है टेलीफोन द्वारा, घर घर जाकर तथा पर्चा वितरण द्वारा। प्रत्येक संपर्क का शुल्क पैसों में नीचे आव्यू ए के रूप में दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, जो भी खर्चा तीनों माध्यमों से हुआ है वो आव्यू ए के रूप में हमको दिया गया है। लिखा है एक्स तथा वाई 2 शहरों में प्रत्येक प्रकार के संपर्कों की संख्या आपको दी गई है। आपको दिया गया है आव्यू बी में कि टेलीफोन द्वारा कितने लोगों से संपर्क हुआ, घर जाकर कितने लोगों से संपर्क हुआ और पर्चा बांटकर कितने लोगों से संपर्क किया गया। लिखा हुआ एक्स तथा वाई शहरों में राजनीतिक दल द्वारा व्यय की गई कुल धनराशि की गणना हमको करनी है। डियर स्टूडेंट्स, कुल धनराशि हमको यहाँ पर निकालनी है, तो हमें आव्यू बी और आव्यू ए जो दिए गए हैं उनकी मल्टीप्लाई करनी होगी। तो हमको यहाँ बी ए की वैल्यू निकालनी है। तो हम बी ए की वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे? बी ए बराबर, डियर स्टूडेंट्स, जो बी आव्यू आपको दिया गया है वो दिया गया है आपको 1000, 3000, 500, 1000, 5000, 10,000। ये आव्यू आपको बी आव्यू दिया गया है। उसी प्रकार आपको ए आव्यू दिया गया है 40, 100, 50। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इन दोनों आव्यू की गुणा करेंगे। तो देखिए, आपको बताया गया है कि जब आप 2 आव्यू की गुणा करते हैं तो पहले आव्यू की पंक्ति की गुणा दूसरे आव्यू के स्तंभ से की जाती है। तो पहले आव्यू की जो पहली पंक्ति है वो ये है और जो दूसरे आव्यू का स्तंभ है वो ये है। तो हम इन पंक्तियों की गुणा इन स्तंभों से करेंगे। तो देखिए, आप जब आप 1000 की गुणा 40 से करेंगे तो ये आपका 40,000 हो जाएगा। स्टूडेंट, उसी प्रकार जब आप 500 की गुणा 100 से करेंगे तो ये आपका 50,000 हो जाएगा। उसी प्रकार जब आप 5,000 की गुणा 50 से करेंगे
तो ये आपका 25 लाख आपका ये हो जाएगा। और जब आप 3000 की गुणा 40 से करेंगे तो ये आपका 12,000 हो जाएगा। प्लस जब आप 1000 की गुणा 100 से करेंगे तो ये आपका 1 लाख हो जाएगा। प्लस जब आप 10,000 की गुणा 50 से करेंगे तो ये आपका 5 लाख हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आपने BA की गुणा करी तो आपकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से निकल कर आएगी। आप सभी को डियर स्टूडेंट, जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो ये 34 लाख और इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो ये आपका 72 लाख निकल कर आ जाएगा। तो हमको कुल व्यय की गई राशि की गणना करनी थी, तो आप लिख देंगे अतः दल द्वारा दोनों शहरों में व्यय की गई कुल राशि क्रमशः 34 लाख व 72 लाख अर्थात डियर स्टूडेंट्स, ये 34 लाख पैसे दिए गए हैं, आप ध्यान रखिए 34 लाख पैसे आपके लिखे हुए हैं, 34 लाख पैसे, और ये आपके 72 लाख पैसे लिखे गए हैं। तो 34 लाख पैसे व 72 लाख पैसे अर्थात अगर आप इनके रूपों में गणना करेंगे तो रूपों में आपकी ये 3400 तथा 7200 है। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ इस एक्सरसाइज के सभी उदाहरण समाप्त हो चुके हैं। इससे अगली वीडियो में हम 3.2 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।